हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साल के अंत में और आज साल का आखिरी दिन है और हम लोग नए साल के दहलीज पर हैं और संभवतः अब नया साल में हम लोग कुछ ही घंटे बाकी हैं नव वर्ष स्टार्ट होने में। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि साल बीतने के साथ साथ तो अंत की ओर अग्रसर है, क्या क्या वो हमारी ऐसी बातें रही, चीज़ें रही जिसको हम लोगों ने पूरा किया, जो छूट गई, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। फिर हम लोग नए वर्ष में एक नया संकल्प, नए रेजोल्यूशन के साथ वर्ष स्टार्ट करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज बात कर रहा हूँ और आज मैं आप लोग से बात करूँगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊँगा कि ये जाते हुए साल के साथ साथ समय, तो जो भी समय हो बीत ही जाता है, आने वाला समय वो भी चला जाएगा और सब चीज़ें की याद बन के रह जाती हैं जीवन में। और अब तक इतनी यादें हम लोग की बन भी चुकी हैं और आगे भी बनेंगी। क्यों नहीं इन यादों को हम लोग अच्छा बनाएं, इन यादों को हम लोग बेहतरीन बनाएं, एक अच्छा याद रहे, ताकि जब भी हम इस मोमेंट, इस क्षण को सोचें तो हमें हमेशा प्रसन्नता का ही आभास हो। तो इस कड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए मित्रों, अब ये साल जो जा रहा है, बहुत कुछ है जिसको हम लोगों ने दबा के रखा है, जिसको हम लोगों ने करके रखा है, वो अब छोड़ने का वक्त है। अब साल बीतने के साथ उन सब चीज़ों को हम लोग को भुला देनी है। उन सब मेमोरीज, उन सब जितने भी बैड मेमोरीज है, उस कुछ भी यादें रहीं जिनका असर नकारात्मक रहा हम पे, जो कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचाई, जो दुखों का कारण बनी, जो कहीं ना कहीं हमें विचलित की, अब इस साल के साथ उनका भी हम लोग को लंका दहन कर देना है, उन सब चीज़ों का। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो नए वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नया संकल्प तो होगा ही। बाकी हर चीज़ नया होना चाहिए। तो क्यों हम उन पुराने विचारों में रहें, जो विचार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिए, जो विचार हमेशा हमें आगे आगे बढ़ने में सहायक नहीं बने, हमेशा हम लोग को दबा कर रखा और तो और वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी का कारण बना। तो समय है उन विचारों का तिलांजलि देने का। उन विचारों को अब हम इस जाते हुए साल के साथ भी यहीं पर दफन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग को वाकई लेट गो कर देना है। वह कोई भी चीज़ हो, कोई भी मेमोरी हो जो हमें बार बार ओवर थिंकिंग पे मजबूर करती है, बार बार हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो यह पहला ही साल के अंतिम दिन ही हमें यह संकल्प लेना है कि नए साल के प्रारंभ में हमारे वैसे भी विचार जो हमें किसी भी स्तर से लो फील कराए हों, हमारे लिए किसी काम के नहीं हों, उनको हम फॉरवर्ड कैरी नहीं करेंगे। उनको हम नए साल में उन विचारों को हम लेकर नहीं जाएंगे। तो मैं इन विचारों की बात कर रहा हूँ। नए साल के साथ हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, और क्योंकि विचार ही हमारा जीवन गढ़ते हैं मूलतः। जैसा विचार होता है वैसा जीवन होता है। मैंने पहले भी विचार के बारे में बात की। तो हमारा संकल्प नया होगा और इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो आपको वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं वर्ष 2026 की। तो नया साल हमारे लिए कैसा हो, अब पीछे तो जो बातें हो गई, जो बातें बीत गई, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकायदा एक चीज़ की, अब उन चीज़ों से हम लोग को मुक्ति पा लेनी है। वो हमेशा हमेशा के लिए उन चीज़ों को हमको दफन कर देना है। अब उनमें से कोई भी चीज़ हमारे जीवन में कहीं नहीं जाने वाला है। तो और एक चीज़ और, हमेशा तैयार रहिए अपने आप को माफ़ करने के लिए। कोई भी चीज़ की बात को मत पकड़िए और हमेशा सर्वप्रथम अपने को माफ़ कीजिए। और जो भी, जिनसे भी आप व्यथित हुए हों, हर्ट हुए हों, उनको भी माफ़ कीजिए। तो यह समय है उन विचारों को त्यागने के साथ साथ माफ़ी का, स्वयं को माफ़ करना है और उन सभी लोगों को माफ़ कर देना है जो अब ज़िंदगी से जाएं, वो चले जाएं। उनके लिए कोई पछतावा नहीं करना है, कोई रिग्रेशन नहीं। नए साल में हम लोग इंटर करेंगे बिना किसी रिग्रेशन के। जितनी भी नेगेटिव फीलिंग की चीज़ें हैं, जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की। जो भी हमारी लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं, जैसे निगेटिविटी, लो फील करना, डिऑनेस्टी, जो भी इन तमाम चीज़ें हैं, रिग्रेट फील करना, किसी की बुराई करना, अब इन सब चीज़ों से हम लोग को अपने जीवन में पार पा लेना है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहीं पे छोड़ के अब जा रहे हैं।
लो फ्रिक्वेंसी की जो भी चीज़ें चाहिए थी हमारी ज़िंदगी में बहुत हो गई। अब इन लोग अब टाइम है लो फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की जाने की तरफ। अब हम लोग को खुद के लिए और सबके लिए अपने मन में प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो इस ब्रह्मांड का सबसे उच्च फ्रिक्वेंसी होता है। लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अब हमको प्रेम की फ्रिक्वेंसी पे, प्रेम के आवृत्ति पे हमको अब वाइब्रेट करना है। तो मान लीजिए अपने आप को 2026 आपके लिए एक प्रेम भरा वर्ष हो, इसके संकल्प ले हम लोग, ऐसे विचार हम लोग रखें। साथ ही साथ प्रेम के साथ साथ हम लोग आभार भी रखें, खुद के लिए आभार रखें, लोगों के लिए आभार रखें, और अपने डीटी, क्रिएटर, गॉड, भगवान के लिए आभार रखें। जो भी चीज़ें हैं अभी तक का, जो भी वर्ष रहा, इतने दिन अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन के जो व्यतीत किए हैं सफलतापूर्वक, उसके लिए हम लोग को ईश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। तो इन तमाम उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी की जो भी फ्रीक्वेंसी हैं, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग नए साल में इंटर करेंगे। यहाँ पे सबके लिए हम प्रेम का भावना रखेंगे, जहाँ पे हम ऑनेस्टी रखेंगे, जहाँ पे सेल्फ लव का भाव होगा, खुद के लिए, औरों के लिए ग्रैटिट्यूड रखेंगे हम लोग। इन तमाम ऐसी चीज़ें है जो हमारे आगे बढ़ने में सहायक है। और जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी, लोअर तरह की चीज़ें हैं, जलन की भावना, द्वेष की भावना, उन सब चीज़ों को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो यह समय है इन सब चीज़ों का संकल्प लेने का नए वर्ष के लिए। और देखेंगे हम लोग इन विचारों का जो हम पहली बार अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कुछ भी हो, हम इन सब चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे। जो भी मानक हम लोग साल के पहले हम लोग रखेंगे, उसको हम लोग तदनुसार साल भर उन सब चीज़ों पे हम जिएंगे, उस चीज़ों को हम लोग हर एक समय फील करेंगे, और अपने आने वाले समय को और बेहतर बनाएंगे, और अपने भविष्य में नई नई ऊंचाइयों को गढ़ेंगे, नई नई सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा बेस है इन विचारों से निर्मित होगा। सारे हाई फ्रिक्वेंसी के थॉट होंगे हमारे पास, प्रेम के, करुणा के, सहायता के, इन सारी भावनाओं के साथ हम लोग इंटर करने जा रहे हैं 2026 में। और इस जो भी ये हमारे बेस हैं, इन पे हम लोग कायम रखेंगे, और आने वाला एक बहुत अच्छा भविष्य गढ़ेंगे। जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। वो कोई लक्ष्य नहीं, वो हर सेक्टर में हो, वह कैरियर को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, पैसों को लेकर है, आपसी संबंधों, रिलेशनशिप को लेकर है, सब में हम लोग को बेहतर करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आने वाले वर्ष 2026 की आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं। और मिलते हैं हम लोग अब नए वर्ष में नए संकल्प के साथ मिलते हैं। और तब तक नए वर्ष को आप शानदार तरीके से मनाइए। धन्यवाद।